हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका एसएससी जीडी में आपका सिलेक्शन कैसे लेना है। जी हाँ दोस्तों, कैसे पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, सारा कुछ इस वीडियो में आपको जानकारी दिया जाएगा। मैंने कैसे क्वालिफाइंग किया है सब कुछ बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और नए हैं चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टॉपिक आपका मिस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, किस तरह से स्ट्रेटजी आपका करना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपका हो जाता है कि आपको 10th पास होना चाहिए। इससे पहले आप 10th पास हैं तो आप एसएससी जीडी के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको हम बता दें कि आपका यदि 10th पास हो गया है और 18 साल आपका एज है तो आप एसएससी जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका तैयारी करने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते तो आप कहाँ से किस किस बुक से पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग से, 25 क्वेश्चन आगे पूछा जाता था, 25 मैथ से, 25 रीजनिंग से, 25 हिंदी से, या फिर हिंदी के अलावा आप इंग्लिश ले सकते हैं, और 25 जो था आपका मैथ से। जी हाँ दोस्तों, मैथ सिर्फ अर्थमेटिक ही पूछा जाता था। एडवांस में आपका क्षेत्रमिति सिर्फ 2D और 3D पूछा जाता था। उसके बाद अभी जो क्या हुआ 20-20 करके, यानी टोटल क्वेश्चन कर दिया 80 और टाइम आपका कर दिया है 60 मिनट। तो आपको उसको कैसे करेक्ट करना है, देखिए फिर सबसे पहले आपको हम बात करनी है तो आपको मैथ को कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप मैथ को एक चैप्टर कीजिए। जैसे हम एक चैप्टर ले लेते टाइम एंड वर्क। आप टाइम एंड वर्क को पढ़ लिए, तो टाइम एंड वर्क को पढ़ लिए, उसके बाद जब दूसरा चैप्टर पाइप एंड क्वेश्चन, यानी आप यदि नाव आधारा या कुछ भी आप चैप्टर एक उठा लीजिए, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मैथ का जो आप पिछले वाला जो चैप्टर को आप पढ़े थे उसको कम से कम आप 30 बार से ज़्यादा ही रिवाइज कीजिए। रोज़ एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप देखिएगा चुटकियों में बनने लगेगा। जो क्वेश्चन आपको 3 मिनट लगता था वो 10 सेकेंड में आप कर जाओगे, ये मेरा वादा रहा। आप सिर्फ ये स्ट्रेटजी फॉलो करके देखिए। आपको आता हुआ भी क्वेश्चन आप उसको बनाओ, फिर बनाओ, ज़बरदस्ती बनाओ, इतना ना बनाओ कि आपका जहन में बैठ जाए क्वेश्चन सब, ठीक है। तो उसी तरह क्वेश्चन ही आता है, हालांकि डाटा अलग रहेगा लेकिन क्वेश्चन तो वही रहेगा ना। कहाँ से क्वेश्चन लाएगा आपको? आपका यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप 100% निकाल के ले जाओगे। अब उसके बाद जीके का बात कर लेते हैं। जीके कैसे आप करें, मैथ का बता दी। मैथ का आप एक सारा चैप्टर को सबसे पहले पार्ट बाय पार्ट कर लीजिए और उसको पूरा जी तोड़ मेहनत कीजिए। आप उसको क्या कीजिए, एक चैप्टर बनाएं, उसको सबसे पहले रिवाइज कीजिए। बिना रिवाइज का आपका काम बनने वाला नहीं है। यदि आप सोच देते कि कल रिवाइज कर लेंगे तो आपका बोझ बढ़ते चल जाएगा और धीरे धीरे आप छोड़ दोगे, बोलोगे अब नहीं होगा। तो यही बोलना चाहूँगा कि आप रिवाइज मत छोड़िए। अब चलिए रीजनिंग का बात कर लेते हैं। रीजनिंग में देखिए एसएससी जीडी में काफ़ी टफ नहीं पूछता है और काफ़ी लो भी नहीं पूछता। जैसे कि मैंने 20 आउट ऑफ 20 किया था इस बार। तो कैसे करें? जी हाँ दोस्तों, एक मास्टर रीजनिंग या फिर लूसेंट रीजनिंग, दो को बुक आता है, मास्टर रीजनिंग या फिर लूसेंट। आप उसको खरीद लें और उसको कम से कम 30 से 40 बार पूरा बुक को बना दीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप थ्योरी क्लास कीजिए। आप थ्योरी से समझ लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक किस किस में और हम सिलेबस आपको एक सिलेबस का वीडियो दे देंगे कि कौन कौन सा टॉप स्कोरिंग टॉपिक है, उसको पढ़ के जाइए। आप 100% सिलेक्शन यूँ ही चुटकियों में निकाल के ले जाएंगे। उसके बाद हिंदी आ जाता है। हिंदी कहाँ से पढ़ें? जी हाँ दोस्तों, देखिए हिंदी के लिए सबसे पहले आप कोई बुक आपको हम सजेशन नहीं करेंगे। आप 4 या 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसी को रगड़ जाइए। आप 100% 20 आउट ऑफ 20 कीजिएगा। 5 वर्षों से पूछा गया है आपका एसएससी जीडी में, सारा को उठा लीजिए और सारा पढ़ जाइए। आपको 100% उसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं। और ये हाँ, आपको मैथ भी वही क्या कीजिए, मैथ भी उसी को पढ़ लीजिए। उसमें आपको 80% आपका मैथ उसी से मिल जाएगा। आपको प्रीवियस ईयर नहीं छोड़ना है। यदि आप प्रीवियस ईयर छोड़ें तो आप सिलेक्शन से चूके, क्योंकि प्रीवियस ईयर ही आपको रास्ता दिखाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, किस टॉपिक से, किस शिफ्ट में ज़्यादा हार्ड पूछता है तो किस में क्या करता है। सब कुछ आपको प्रीवियस ईयर
में ही मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर का हम अपना टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसमें जाइए, सारा कुछ डेटा रखा हुआ है, उसमें डाउनलोडिंग कीजिए, अपना तैयारी कीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए या फिर मोबाइल से ही कीजिए, लेकिन कीजिए। उसके बाद आ जाता है रीजनिंग के बता दिए, उसके बाद आ जाता है हिंदी, हिंदी भी बता दिए मैं। और जीके जीएस, देखिए फ्रेंड्स, जीके जीएस में काफ़ी जन अटक जाता है। जीके जीएस में काफ़ी भतेरी सब्जेक्ट, उसके अंदर टॉपिक बहुत सारा है, सबको पढ़ना पड़ता है। तो आपको जीके जीएस कैसे पढ़ें? तो सबसे पहले क्या कीजिए, जब एक फॉर्म आ जाए तो आपको वहाँ से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि करंट अफेयर का भी क्वेश्चनों की संख्या 3 से 4 रहता है। आप करंट अफेयर पढ़िए, उसके बाद आपका जो जीके जीएस में से आप जनरल साइंस में बायोलॉजी ऊपर ऊपर में पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में कुछ कुछ टॉपिक होता है, जैसे मेन टॉपिक आपको बोले ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिएगा, उसमें पता चल जाएगा आपको कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आता है। जैसे कि सेल से आता है, अब उसके बाद आपका उसमें ज़्यादा आपको क्या बोला जाएगा, रोग से आता है कि कौन सा विटामिन से क्या क्या रोग होता है, क्या क्या रोग, कौन सा विटामिन से, कमी से कौन सा रोग होता है, सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है हिस्ट्री, आप हिस्ट्री को भी आप पढ़ लीजिए। आप लूसेंट ले लीजिएगा, एक लूसेंट आता है, आपको पता होगा 100 रुपया में, लगभग 100 में, एटलीस्ट 100 रुपया में आपको वो बुक मिल जाता है। आप उसको टोटल पढ़ जाइए, आपको वहाँ से लगभग 20 में से 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन मिल जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए यदि आप 20 में 20 कीजिएगा तो आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा जीके जीएस में, नहीं तो आपका आसान नहीं है। तो आप इधर ही अपना 20-20 नंबर उठा लीजिए, 60 क्वेश्चन इधर ही हो गया, और इसमें आप यदि 15 भी कर लेते हैं तो आप 100% सिलेक्शन ले जाओगे। आप 10 भी कर लीजिएगा जीके जीएस में, फिर भी आप सिलेक्शन ले जाओगे और आपका जीके अच्छा रहा। आप यदि सारा कुछ डिटेल वाइज पढ़ें तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लगभग 6-7 महीना आपको देना पड़ेगा उसमें। तो आपका क्या होगा, उसमें आपका 100% में से देखिए, यदि आप 20 क्वेश्चन आता है जीके में तो आप उसमें 16-18 कर जाओगे एकदम। और उतना भी हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन जीके में काफ़ी टफ पूछता है एसएससी जीडी में, ये सच्चाई है। एसएससी जीके में हार्ड करता है, क्योंकि वो हार्ड करने का उसका मेन पॉइंट यही है कि कटअप जो है हाई ना जाए। एसएससी हमेशा यही सोचता है कि कटअप हाई ना जाए, इसीलिए वो क्या करता है, पेपर को थोड़ा टफ कर देता है। यदि पेपर टफ करेगा तो समझ लीजिए। और हाँ, उसके बाद आपका पढ़ने का बता दें तो सबसे पहले आप एक टाइम टेबल बना लीजिए। तो 2-2 घंटा, यानी आपको 6 से 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको रिवाइज के लिए 6 घंटा देना पड़ेगा। उसके बाद आप थ्योरी क्लास कितना करते हैं वो आपको मायने रखता है, कि आप 4 घंटा कीजिएगा, 3 घंटा कीजिएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए लास्ट 6 महीना में आपको क्या करना पड़ेगा, 6 घंटा देना ही पड़ेगा, जिसमें आपका 2 घंटा मैथ, 2 घंटा आपको रीजनिंग, और 1 घंटा जीके जीएस, और 1 घंटा आपको हिंदी में देना ही पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सिलेक्शन लेना काफ़ी हार्ड हो जाएगा, क्योंकि अभी कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है। आपको रौंद कर दूसरा बच्चा निकल जाएगा, और हर साल आपका कितना लाखों हजारों लाखों कैंडिडेट क्या कर रहा है, मैट्रिक पास कर रहा है, और वो भी क्या कर रहा है, अभी जनरल कंपटीशन में उतार रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप अभी से ही तैयारी में लग जाइए। हम क्या करते थे, हम सबसे पहले क्या किए, पूरा सिलेबस कवर किए। सबसे पहले मैथ को कवर किए, मैथ को कवर करते जा रहे थे और पीछे से रिवाइज करते जा रहे थे। कवर जो चैप्टर कवर हुआ उसको रिवाइज करिए, पूरा रिवाइज कीजिए। फिर दूसरा चैप्टर हुआ उसको भी रिवाइज कीजिए, और पिछला वाला को साप्ताहिक कर दीजिए। जब दूसरा चैप्टर चल रहा तो पिछला वाला को साप्ताहिक कर दीजिए, फिर तीसरा चलेगा तो दूसरा को साप्ताहिक कर दीजिए, और इसको मंथली कर दीजिए। इस तरह से आपको क्या करेगा, इस तरह से आप रिवाइज करते रहिएगा तो आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं होगा, सारा टॉपिक आपको याद रहेगा, और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन सा टॉपिक से, सारा और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें, ताकि आपको भी पता चल जाए। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जो जो टॉपिक हम आपको बोलें वो ध्यान रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको 6 से 8 घंटा टाइम देना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं देते हैं तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपना एग्ज़ाम के साथ। जी हाँ दोस्तों, अभी बोलें आपको कि कंपटीशन बहुत ही हाई है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपको सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और आपको काफ़ी सारे बहकाने वाला आएगा, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो, कोई कोर्स नहीं लेना है। आपको सिर्फ बेसिक अपना मैथ कंप्लीट करना। हाँ, अब बुक की बात कर लेते हैं कि कौन सा बुक आपको पढ़ना है। मैथ के लिए देखिए, सगीर अहमद का एक बुक आता है,
आर एस अग्रवाल थोड़ा अब कम पड़ जाता है, क्या है कि आर एस अग्रवाल से थोड़ा ऊंचा क्वेश्चन पूछने जा रहा है, अभी पूछ रहा है SSCGD। तो आपको सगीर अहमद का एक बुक आता है आपको अर्थमेटिक का, उसको पढ़ लेना, सारा चपाचट कर जाना है। उसके बाद रीजनिंग के लिए तो आपको बोल दिए एक मास्टर रीजनिंग आता है, या फिर आप लूसेंट का ले लीजिए, दोनों को एकदम पढ़ लीजिए। आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पढ़िएगा, क्योंकि दोनों आता है। उसके बाद जीके के लिए तो आपको बोले हैं कि लूसेंट का ले लीजिए, जो आपका सब सब्जेक्ट आता है, और आपको उसमें से एक करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी के बोल दिए हिंदी। अब हिंदी कहाँ से करें? हिंदी का बुक आपको कुछ नहीं लेना है, आप सबसे पहले जाइए प्रीवियस ईयर वीडियो, प्रीवियस ईयर आपका जितना क्वेश्चन पूछा है हिंदी का सबको रिवाइज कर डालिए। और थोड़ा थोड़ा आप देखिए, इसमें संज्ञा सर्वनाम नहीं पूछता है डायरेक्टली, क्या पूछता है ऊपर का क्या बोलता है, विलोम क्या होगा नीचे, इस तरह पर्यायवाची शब्द पूछता है। फिर एक गद्यांश रहता है, उसमें भी 5 क्वेश्चन रहता है। हिंदी बहुत ही आसान है, आप 5 मिनट में पूरा 20 का 20 नंबर ले आओगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा उसमें 20 में से आउट ऑफ 19 आया है। क्यों? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का इतना ना प्रैक्टिस किया, सब क्वेश्चन को हम क्या किए थे, बना लिए थे। और प्रीवियस ईयर का यदि नहीं मिलता है तो लिंक जाइए, टेलीग्राम में जाइएगा, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।